2 जुलाई सन 2000 की दहकती रात थी। बालाई मंजिल का कमरा था। सख्त गर्मी के मौसम में वो दुल्हन बनी बैठी थी। दबीज लिबास, मेकअप, फूलों के गजरे, हफ्स ज़दा गर्म हवा जो छत के पंखे से आ रही थी। पसीने में शराबूर दुल्हन सैया जी की आमद से खौफजदा सहमी हुई मौसमी हालात से लाताल्लुक सी बैठी थी। दुल्हन जिस घर से आई थी वहां पैसे की रेल पेल थी। घर में विंडो एसी लगा हुआ था जिसकी कूलिंग से बचने के लिए वो रात को कंबल ओढ़ा करती, मगर ससुराल में गर्मी में तपता हुआ बालाई मंजिल का कमरा और 10 साल बड़े शोहर का इंतजार। कमरे की 2 खिड़कियां जिनके चारों पार्ट बाहर की जानिब खुले हुए थे और घर पर सजे बरक़ी कमकमों की जलती बुझती रोशनी कमरे में अजीब समा पैदा कर रही थी। कमकमों की रंग बरंगी रोशनी पंखे के परों पर पड़ती, चंद साथ करार बसारत पैदा करती और गायब हो जाती। चंद चानिये बाद रोशनी का यही अमल शुरू हो जाता। दुल्हन दुनिया से परे सपनों के देश में ख्वाबों का महल सजाए बैठी थी कि यकदम अम्मा के अल्फाज कानों में गूंजने लगे, बेटी इस घर को अपना घर समझना, कोई शिकायत ना हो तुम्हारे मियाँ को तुमसे। दुल्हन अज़म किए बैठी थी कि कुछ भी हो जाए मैं अपने शोहर, सास, ससुर और ससुराल वालों को कभी कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। अपनी खिदमत और मोहब्बत से सबका दिल जीतेगी। दुल्हन इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और 32 साला दुल्हा दाखिल हुआ। बाद अस्सलाम दुल्हा ने चंद रस्मी जुमले बोले, मुंह दिखाई में अंगूठी पहनाई और पहला हुक्म सादिर फरमाया, सुनो मैंने तुम्हें देख लिया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब मुंह धोकर कपड़े बदलो और फज्र की नमाज अदा करो। इस पहले हुक्म के बाद दुल्हा ने नमाज अदा की और इसके बाद दुल्हन ने मियाँ की तकलीद की। यूं नई जिंदगी का पहला दिन गुजर गया। वलीमे वाले दिन मियाँ जी ने फ़ोन पर इशफाक अहमद साहब से बात करवाई और हुक्म दिया कि इशफाक साहब से कहो कि कोई ऐसी बात कहें जो सिर्फ मेरे लिए हो। दुल्हन ने ऐसे ही इशफाक साहब को बोल दिया। इशफाक साहब कमाल के बंदे थे। फ़ोन पर दुल्हन से कहा कि तू बहुत खुशकिस्मत है, तुझे बहुत अच्छा शोहर मिला है, इसे खर्चा मांगकर तंग मत करना और इसकी खदमत करना ये तेरा मजाजी खुदा है। बाबा इशफाक अहमद की नसीहत थी या दुल्हन के माँ बाप की तरबियत, ये तो खुदा जाने, पर दुल्हन ने ताबेदारी की इंतहा कर दी। दुल्हन को अंदाजा हो चुका था कि इसका शोहर खूबसूरत होने के साथ साथ अक्खड़ मिजाज भी है, मगर वो शादमान थी, खुश थी और पुरअज़म भी। शादी के बाद इसे मालूम हुआ कि शोहर की तनख्वाह सिर्फ 3500 रुपये है। इस घर की चादर इतनी छोटी थी कि मुंह ढांपूं तो पैर नंगे और पैर ढांपूं तो सर नंगा हो जाता। शोहर तो बहुत प्यार करने वाला था, मगर गुस्से का बहुत तेज था। सास फरिश्ता सिफ्त थी, ससुर वली सिफ्त, नंदे मोहब्बत करने वाली, देवर जेठ बहुत इज्जत करने वाले थे। बस कमी थी तो पैसे की। दुल्हन ने ठान ली थी कि हर अच्छे और बुरे वक्त में मियाँ का सहारा बनकर रहेगी। मियाँ को नौकरी के साथ साथ अदाकारी और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। नौकरी के बाद पीटीवी सेंटर में ख्वार होने के बाद मियाँ जी रात गए घर आते तो दुल्हन खंदा पेशानी से पुरजोश इस्तकबाल करती। गर्मा गर्म खाना परोसती। बस खाने के दौरान चंद बातें होती, फिर मियाँ जी लाइब्रेरी से कोई किताब उठाते और पढ़ते पढ़ते सो जाते। दुल्हन किताब बंद करके शेल्फ पर रखती, मियाँ जी का लटकता बाजू बिस्तर पर रखती। ये मामूल था। पहले साल बहुत मुश्किल से गुजरा क्योंकि पैसे की कमी थी, मगर साबिरा शाकिरा ने पहली गर्मी और सर्दी गुजार ली थी। दूसरी गर्मी शुरू हो चुकी थी। जून का महीना था। अल्लाह ने गोद भर दी और पहला बेटा पैदा हुआ। दादा जान ने पोते का नाम अली रखा। दुल्हन ने खुद को तो बालाई मंजिल की कमरे की सख्त गर्मी में ढाल लिया था, मगर मुन्ने से अली मियाँ को इस कहर की गर्मी से बचाना चाहती थी। मियाँ का हाथ पहले ही तंग था, सो चुप रही। वो तो जेठ को रहम आ गया और इसने कमरे में एयर कूलर लगवा दिया और दुल्हन की जान में जान आई। एसी में रहने वाली अब एयर कूलर में अली के साथ यूं सोया करती जैसे बादशाह अपने शबिस्तान में सोते हैं। अगले साल दूसरा बेटा पैदा हुआ। मियाँ ने इसका नाम ईसा रखा। बच्चों की आमद के बाद मियाँ का रिज़्क कुछ खुल गया। महीने में 5-7 हज़ार आने लगे, मगर खर्चे इससे दुगने थे।
फिर भी दुल्हन के माथे पर तेवरी तक ना आती। वो मियाँ की खिदमत में महव रही। मियाँ को देखना, इसके कपड़े इस्त्री करना, इसके नाज उठाना, सख्ती बर्दाश्त करना जैसे इबादत समझती थी। लगता था किसी दासी को कोई देवता मिल गया हो और दासी हम वक्त देवता की पूजा में मगन हो। मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों को इस घर से कभी चूं की आवाज नहीं आई। पहले 7 साल दासी ने एक भी फरमाइश नहीं की। मियाँ जी की यामाहा 100 पर ऐसे तरह के बैठती गोया मर्सिडीज हो। इस्तकामत की सीढ़ी के पहले पायदान पर खड़ी रही। दासी कड़े वक्त में माँ से कुछ उधार ले आती और जब मियाँ का हाथ खुला होता तो चुपके से वापस कर आती। इसी पूजा पाठ में 6 बरस गुजर गए। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि BBC उर्दू सर्विस लाहौर में एक रेडियो ड्रामा कर रही थी। मियाँ जी को इस ड्रामे में एक रोल मिल गया। BBC उर्दू के इस ड्रामे से एक बड़ी रकम हाथ आई, जिससे मियाँ ने पहले मेहरान और फिर एक सेकंड हैंड खैबर खरीद ली थी। गाड़ी तो आ गई, मगर CNG के पैसे कभी होते कभी ना होते। मगर दासी अपने देवता की पूजा में कमी ना करती। अल्लाह ने तीसरा बेटा अता किया। दादा ने पोते का नाम मूसा रखा। अब मियाँ कुछ मशहूर हो चुके थे। घर के खर्चे निकल आते थे, बहुत कम हाथ फैलाना पड़ता था। मगर दासी ने ना तो देवता की पूजा छोड़ी और ना दुआ का सिलसिला तर्क किया। अपनी सच्ची भक्ति और मोहब्बत में सर झुका के लगी रही। देवर और मियाँ ने पैसे मिलाकर ससुर के कमरे में 1 टन का AC लगवा लिया था। इस छोटे से कमरे में 7 ससुर, एक देवर और दासी अपने 3 बच्चों और मियाँ के साथ सोती थी, मगर कभी उफ तक न की। दासी को अपनी भक्ति और अल्लाह की रहमतों पर पूरा भरोसा था। मियाँ की आमदनी माकूल हो चुकी थी। 3 साल 7 ससुर के कमरे में गर्मियां गुजारने के बाद देवता ने दासी को इसके कमरे में 1.5 टन का AC लगवा दिया। तब जाकर दासी को कुछ सुकून मिला। दासी की दुआएं रंग लाने लगी थीं। दासी के सब्र और इशफाक अहमद की सोहबत ने जंग आलूद तकदीर को रंग लगा दिए। मियाँ ने अदाकारी के साथ साथ ड्रामा लिखना शुरू कर दिया था। पहले ड्रामा सीरियल की पेमेंट से ही AC लगा था। 10 बरस की खामोशी, सब्र, खिदमत और दुआओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। मियाँ जी के स्क्रिप्ट क्या बिकने शुरू हुए, लक्ष्मी ने घर देख लिया। पहले दासी छोटी छोटी चीज़ों को तरसती थी, अब बड़ी से बड़ी बात मुंह से निकाले तो पूरी हो जाती। इस दौरान 2 बेटियां और पैदा हुईं, जिनका नाम बानो कुदसिया आपा ने रखा। बड़ी का हाजरा और छोटी का हलीमा। हाजरा बड़े नसीबों वाली थी। इसकी आमद के साथ ही घर में होंडा सिटी आ गई। अब घर में 2 गाड़ियां थी। हलीमा हाजरा से बड़ा नसीब लिखवा लाई थी। हलीमा की आमद से पैसे की रेल पेल हो गई। लक्ष्मी ने घर में डेरा जमा लिया। फिर तपस्या जीत गई, अफलास हार गई। आज दासी के पास रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, जमीन सब कुछ है। दासी की भक्ति से मियाँ जी पर हन बरस रहे हैं, मगर दासी आज भी वही सादा जिंदगी बसर करती है। इसे गर्ज नहीं कि मियाँ का कितना नाम हो चुका, मियाँ माली तौर पर कितना मजबूत हो चुका। इसे तो अपने सेवा और देवता की पूजा से गर्ज है। आज भी दासी फजर से रात गए तक खिदमत में जुटी रहती है। एक मोहब्बत करने वाली बीवी की खिदमत, सेवा, यकीन, दुआ और अज़म ने मियाँ जी के हालात, तकदीर और स्टेटस बदल कर रख दिया। 18 साल बीत गए। बड़ा बेटा 17 साल का हो गया, मगर दासी को आज भी मियाँ जी की फिक्र लाहिक है कि मियाँ के मुंह से हुक्म निकले और दासी तामील करे।